हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हम लोग कैपेसिटेंस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला न्यूमेरिकल जो मैंने लिया है एनसीईआरटी का है। इसमें कह क्या रहा है, पहला पार्ट इसमें अ 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 100 वोल्ट बैटरी। हमने क्या लिया है, हमने एक 900 पिकोफैरेड का कैपेसिटेंस लिया है। कितने पिकोफैरेड का? 900। ठीक है, हमने 900 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटेंस लिया है। ये है हमारा 900 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटेंस। इसको हमने चार्ज किया, हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया? 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमने इसको 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट होते ही क्या हो जाएगा, इस पे चार्जेस आ जाएंगे दोनों प्लेट पर, कैपेसिटेंस हमारा चार्ज हो जाएगा। हमें क्या बताना है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो जब हम इसे इस 900 पिकोफैरेड की कैपेसिटेंस को 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कितना एनर्जी ये स्टोर करेगा, ये कैपेसिटेंस कितना एनर्जी स्टोर करेगा। तो लास्ट लेक्चर जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस वाला था उसमें हमने देखा कि जो कैपेसिटेंस की एनर्जी होती है, जो एनर्जी वो स्टोर करता है, वो हाफ सीवी स्क्वायर करता है। कितना करता है? हाफ सीवी स्क्वायर। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, सी कितना है? 900 पिकोफैरेड है। पिको यानी 10 की पावर -12। ठीक है, वोल्ट कितना है हमारा, बैटरी की वोल्टेज कितनी है? 100 वोल्ट है। ठीक है, अभी क्या होगा, ये सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 जीरो है ना, 2 पावर कम कर दीजिए आप इसकी। ठीक है, -10 हो गया। ये 10 यानी 100 यानी 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर पे स्क्वायर तो 10 की पावर 4। ध्यान समझिएगा, 100 को आप क्या लिख सकते हो? 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। 10 का स्क्वायर, ठीक है, 100 को आप क्या लिख सकते हो? आप इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। नहीं, 10 का स्क्वायर तो स्क्वायर पे स्क्वायर क्या हो जाएगी? पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, -10 और +4 तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 9 इंटू 10 की पावर -6 बचेगा। अच्छा, 2 से 9 को डिवाइड करोगे जब तो क्या आएगा? 4.5। तो कितना एनर्जी स्टोर है कैपेसिटेंस, कितना एनर्जी स्टोर करेगा? 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल। तो कैपेसिटेंस इतनी एनर्जी को स्टोर करेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन था। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर। अभी क्या बोल रहा है, ये जो कैपेसिटर था जिसको हमने चार्ज किया, इसको हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। यानी हमने क्या करा, हमने यहां से बैटरी को हटा दिया। हमने यहां से बैटरी को हटा दिया। ठीक है, बैटरी से हटा दिया। तो बैटरी से हटाने के बाद क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, बैटरी हमने हटा दी तो कैपेसिटर पर चार्ज मेंटेन रहेगा। और फिर हमने क्या किया, दूसरा 900 पिकोफैरेड का कैपेसिटर ला करके इसके साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। दूसरा 900 पिकोफैरेड का कैपेसिटेंस सॉरी, अच्छा ये चार्ज है और ये डिस्चार्ज कैपेसिटर था या अनचार्ज कैपेसिटर था जिसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? 900 पिकोफैरेड जिसको हमने चार्ज किया था। अब क्या होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब ये पूरा सिस्टम कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर रहा है, ध्यान समझिएगा। एक 900 पिकोफैरेड का कैपेसिटर पहले आपने लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट किया तो वो चार्ज हो गया। फिर हमने बैटरी को हटाया, बैटरी हटाने के बाद हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर जो कि 900 पिकोफैरेड का उसको लाके कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, अब ये होगा कि जो चार्जेस 900 पिकोफैरेड पर थे जिसको हमने चार्ज किया था, उसके चार्जेस फ्लो करेंगे और तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों कैपेसिटेंस का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। क्योंकि एक के पास पोटेंशियल 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं है इसके पास प्लेट्स पर, और एक के पास कुछ पोटेंशियल है 100 वोल्ट की पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल आप कनेक्ट करोगे उतना पोटेंशियल इसके पास आ जाएगा प्लेट्स के बीच में। तो अब इसके पास 100 वोल्ट का पोटेंशियल, इसके पास 0 वोल्ट का पोटेंशियल। तो क्या होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, यानी कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ गया यहां पर। पहले इसके पास कितना वोल्टेज है, 100 वोल्ट, और इसके पास कितना था, 0 वोल्ट। तो तब तक चार्जेस का फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो? कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते थे, कुछ याद है? कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते थे, V कैसे निकालते थे? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर फॉर्मूला नहीं याद हो तो कॉन्सेप्ट याद रख लो। कॉमन पोटेंशियल जो होता है ना, वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस होता है। टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस होता है। तो चार्ज Q1 प्लस Q2, तो चार्ज देखो, इसको मैं लिख देता हूं,
टोटल चार्ज कितना है दोनों के पास, कैपेसिटेंस के पास, और टोटल कैपेसिटेंस कितना है, उससे कॉमन पोटेंशियल आएगा। ठीक है, अब चार्ज क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, चार्ज होता है Q इज इक्वल टू CV। तो जो पहले वाले पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, C1V1 होगा, दूसरे वाले पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, C2V2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं देखा तो जाकर के पहले डेरिवेशन वगैरह समझिए, तब ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो C1 कितना है, 900 पिकोफैरेड है। ठीक है, V1 कितना है, 100 है। ठीक है, 100 वोल्ट से कनेक्ट करोगे जब कैपेसिटेंस को, तो कितनी वोल्टेज आ जाएगी प्लेट्स के बीच में, 100 वोल्ट आ जाएगी। C2 कितना है, ये भी 900 पिकोफैरेड है। ये भी 900 पिकोफैरेड, लेकिन उसकी वोल्टेज कितनी है, 0 है। C1 कितना, 900, और C2 कितना, 900 पिकोफैरेड। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आया कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल कितना, ये तो 0 हो गया, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी कर दो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा ऊपर, 900 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 100, ये बचेगा। नीचे क्या बचेगा, देखो सेम चीज अगर ऐड कर रहे हैं दो बार, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 900। जैसे अगर 5 + 5 है तो आप उसको 2 इंटू 5 लिख सकते हो, वैसे 900 इंटू 10 की पावर 12 -12 प्लस 900 10 की पावर -12, उसको लिख सकते हो 2 इंटू 900 10 की पावर -12। 900 इंटू 10 की पावर -12, 900 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 100/2 यानी 50 वोल्ट, यानी दोनों का पोटेंशियल 50-50 हो जाएगा। देखो एक्चुअली ये मेरे को पहले से भी दिख रहा था कि दोनों कैपेसिटेंस अगर सेम है तो जो वोल्टेज होगी एक की वो दोनों में डिवाइड हो जाएगी, 50 हो जाएगी। लेकिन अगर अलग वैल्यूज हो गई तब आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए। जैसे आप अगर नीट के पेपर में बैठे हो या आईटी मेंस का पेपर है, क्वेश्चन आ गया तो देख लेना, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बराबर है और एक का वोल्टेज 0 है और एक का क्या है 100 है या 200 है, तो क्या करना, वोल्टेज डिवाइड कर देना दोनों में हाफ। ठीक है, वही होगा कॉमन पोटेंशियल। लेकिन अगर वैल्यूज अलग हैं तब नहीं, तब ये नहीं, तब आपको कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमें पता चल गया अब एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, जितनी एनर्जी इसके पास होगी प्लस जितनी एनर्जी इसके पास। तो एनर्जी क्या होगी अब, हाफ C1 V1 स्क्वायर, सॉरी नॉट V1, क्योंकि अब दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो गया है, V हो गया है, हाफ C2 V स्क्वायर, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है, तो दोनों का एनर्जी सम कर देंगे। हम क्या करेंगे, हाफ C1 प्लस C2 कॉमन कर लेंगे, ये V स्क्वायर, क्या आएगा, हाफ C1 कितना है 900, और देखो हमें पता है दोनों की वैल्यू सेम है तो हम इसको लिख देंगे डायरेक्टली 2 इंटू 900 इंटू 10 की पावर -12, और V कितना है 50, 50 का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, देखो 5 का 25 होता है, इस 5 के साथ एक 0 तो स्क्वायर के बाद 2 0 आ जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर और एक 0 था 5 के साथ, तो इसलिए यहाँ 2 0 लगा दिया साथ में, इनटू 900 इंटू 10 की पावर -12। कितने जीरो है टोटल मेरे पास, 4 जीरो है ना, तो 4 पावर यहां से कम कर दो, -8 बचेगा। अच्छा 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 225, 25 इंटू 9 क्या हो जाएगा 225। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल एक डिजिट के बाद लगाओगे तो फिर 2 पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल। अच्छा आप देख सकते हो अब एनर्जी क्या हो गई है, थोड़ी कम हो गई है, पहले एनर्जी ज्यादा थी, पहले जो कैपेसिटेंस की एनर्जी थी वो क्या थी, ज्यादा थी, अब एनर्जी क्या हो गई है, थोड़ी कम हो गई है। कम एनर्जी क्यों हुई, देखो वेयर हैज द रिमाइंडर ऑफ द एनर्जी गॉन, देखो एनर्जी कम हो गई ना, देखो जितनी एनर्जी पहले अकेले C1 कैरी कर रहा था जो हमने निकाली थी, अब दोनों मिलकर के जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं वो कम है एज कंपेयर टू जितनी एनर्जी पहले C1 के पास थी। यानी जब चार्जेस का फ्लो हुआ है वायर्स के थ्रू हुआ होगा ना, कैपेसिटेंस को आपने कैसे कनेक्ट करा, वायर्स के थ्रू, तो जो चार्जेस हैं वो वायर के थ्रू फ्लो हुए, तो वायर्स के थ्रू अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो वहां पर क्या है, रेजिस्टेंस है वायर में, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। यहां पर क्या होगा, जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं ना तो चार्जेस अपनी एनर्जी यूज करके फ्लो करते हैं। बेसिकली एक कैपेसिटेंस से चार्ज जब दूसरे में जा रहा है तो एनर्जी यूज करा है, क्यों, क्योंकि कुछ एनर्जी लगेगी उस चार्ज को C1 से C2 जाने में, और वो एनर्जी लगेगी हीट के फॉर्म में, क्योंकि जब वो वायर से फ्लो करेगा तो वायर में रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी वहां यूज हो जाएगी हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर ऑफ द एनर्जी जो होगी वो हीट के फॉर्म में या रेडिएशन के फॉर्म में क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल हमने कर लिया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तीनों पार्ट मैंने इसको भी डिस्कस कर लिया, वेयर हैज द रिमाइंडर ऑफ द एनर्जी गॉन। चलिए इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। मैं और साइड हो जाता हूं, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड। 3 आइडेंटिकल मतलब सिमिलर कैपेसिटेंस, एक जैसे कैपेसिटेंस है, जिनका कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड है। ईच आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, और तीनों को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, तो आपके सामने डायग्राम में 12 वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, हमें क्या क्या निकालना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। तो यहां पर हमें एनर्जी निकालनी है, चार्जेस निकालने, हर कैपेसिटर के पास कितने होंगे, और क्या निकालना है, टोटल नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए ये जो डायग्राम है, इसको आप अगर देखेंगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे पता चला मुझे, देखिए बैटरी से करंट निकलेगा, बैटरी से करंट निकलेगा, करंट इधर चला जाएगा, इधर मतलब I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, ठीक है। यही ये सेम I1 जो है, ये I1 C1 और C2 दोनों में जाएगा। तो जब किसी ब्रांच में सेम करंट जाता है तो उसमें सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सीरीज में होते हैं। मतलब C1 और C2 में I1 जा रहा है तो दोनों सीरीज में है, और उसके बाद ये I2 जो है, ये I2 C3 में होते हुए वापस से I1 के साथ मिल जाएगा यहां पर। मतलब यहां से दिख रहा है ये जो C1 और C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन है वो C3 के साथ पैरेलल में, क्योंकि यहां करंट बढ़ रहा है और फिर वापस आकर के इस जंक्शन पे मिल रहा है। तो इसको और सिंप्लीफाइड वे में डायग्राम में बना देता हूं। जैसे मैं बैटरी, जैसे यहां पर मैं बैटरी का टर्मिनल लेता हूं, ये वाला, इसको नाम दे देता हूं मैं, ये है A, ये है B, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब यहां A है मेरा, A से देखो, A से क्या हो रहा है, यहां से A से C1 है ये, फिर वही C1 से सेम करंट जा रहा है C2 में, ये मेरा C1 हो गया, ये मेरा C2 हो गया, ठीक है। और ये मेरा है टर्मिनल B। और A और B के बीच में और क्या कनेक्टेड है, A और B के बीच में बैटरी कनेक्टेड है और C3 कनेक्टेड है। तो ये हो गया मेरा C3 और ये हो गई मेरी बैटरी। तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये कुछ आपका ऐसा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, यहां पर आपको चार्जेस निकालने हैं, हर कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर निकालना है। चलिए करते हैं इसको, मैं डायग्राम थोड़ा छोटा बना देता हूं ताकि जो है हमें जगह मिले, स्पेस मिले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये मेरा C1 C2 जो कि सीरीज में है C3 के साथ, और इनका दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, और ये मेरी बैटरी हो गई। और सभी पर कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 माइक्रोफैराड दे रखी है। अब देखो यहां पर आपको पता होगा कि जो चार्ज है, देखो यहां पर बेसिकली ये पैरेलल है, तो इस C3 को तो 12 वोल्ट मिल रहा है, और इस C1 C2 के टोटल कॉम्बिनेशन को 12 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, दोनों को 12 वोल्ट मिल रहा है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम C3 पर चार्ज निकालना चाहें तो हमारे लिए बहुत आसान है। C3 पर कितना चार्ज होगा, C3 पर कितना चार्ज होगा, यानी Q3 कितना होगा, तो चार्ज क्या होता है, CV होता है, CV होता है। तो यहां पर क्या है, C कितना ये भी पता है, और C को कितनी वोल्टेज मिल रही है ये भी पता है, तो डायरेक्टली यूज करिए। C का वैल्यू क्या है, 6 माइक्रोफैराड, 6 × 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो 12 6 कितना होता है, 12 6 72 होता है, 72 × 10⁻⁻6 कूलम, यानी इतना चार्ज Q3 के पास है। ये तो डायरेक्टली हमने निकाल दिया, Q3 का मतलब C3 का चार्ज हमें पता चल गया। अब बात आता है C1 और C2 का। तो देखो C1 एंड C2 सीरीज में है ना, और एक कॉन्सेप्ट याद रखो, मान लेते हैं बैटरी से यहां से चार्ज फ्लो हुआ और चार्जेस यहां बढ़ गया, यहां गया Q1 और यहां गया Q2। तो ये जो Q2 जाएगा, जितना चार्ज C1 में जाएगा उतना ही चार्ज C2 में जाएगा, यानी C1 और C2 का चार्ज सेम होगा, C1 एंड C2 का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। और यहां पर अभी पहले C1 और C2 में कितना चार्ज आएगा, इसके लिए हमें इनका पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखना होगा। तो C1 एंड C2 अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन देखूंगा, इसको मैं C12 लिख देता हूं, तो वो कैसे आएगा, 1/C1 + 1/C2। तो 1/C1 ये भी 6 माइक्रोफैराड है, मैं माइक्रो बाद में लगा दूंगा, ये भी 6 माइक्रोफैराड है। तो क्या आ जाएगा, 6 1 + 1 कितना, 2, 1/3,
तो ये 1/C12 कितना आ गया 1/3, यानी C12 कितना आ गया 3 माइक्रोफेरेड, कितना आ गया 3 माइक्रोफेरेड। तो यहां पर अब इसको अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो ये C12 है मेरा नेट टोटल कैपेसिटेंस, जो दोनों का सम, दोनों का नेट कैपेसिटेंस, और ये मेरा C3 है और ये मेरी बैटरी है। तो यहां पर देखिए C12 को 12 वोल्ट मिल रहा है और C12 नेट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड है। इसको कितना चार्ज मिल रहा है, C12 को कितना चार्ज मिल रहा है, तो C12 को जो चार्ज मिलेगा वो कितना मिलेगा, चार्ज C12 इंटू वोल्टेज। तो यहां पर कितना चार्ज मिल रहा है, कितना कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट, तो हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब देखो यानी कि C12 को मिल रहा है 36 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज, यानी यहां से जो चार्ज इसमें गया वो था 72 इंटू 10⁻⁻6 और इसमें जो चार्ज गया वो था 36। तो ये इस ब्रांच में जो चार्ज जा रहा है, इस ब्रांच में जो चार्ज जा रहा है Q2 वो जा रहा है 36 इंटू 10⁻�6। तो यही 36 इंटू 10⁻⁻6 इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो ये जो 36 इंटू 10⁻⁻6 है यही चार्ज 1 का भी है और यही चार्ज 2 का भी है। आ रही है बात समझ में? तो चार्जेस हमें निकालने, हमने चार्जेस निकाल लिए, कितना चार्ज होगा Q3 और Q1 और Q2 कितना होगा वो हमने निकाल लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको लिख लीजिए, सीरीज में चार्जेस सेम होते हैं ना, तो जो चार्ज इनके इक्विवेलेंट में आएगा वही चार्ज इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो इनका, ये जो बैटरी से जो चार्ज विड्रॉ करने का काम कर रहा है ये दोनों मिल करके कर रहे हैं, तो दोनों मिल करके जो चार्ज विड्रॉ कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, और यही चार्ज दोनों को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, तो सॉल्व कर लीजिए, पॉज करके इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट भी आसान है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी आसान है। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे बोल रहा है कि इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो। तो हमें तो पता ही चल गया कि ये C12 कितना है नेट, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है। अब पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्विवेलेंट कितना होगा, पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो C12 प्लस C3, C12 कितना है 3 माइक्रोफेरेड, C3 कितना है 6 माइक्रोफेरेड, तो कितना आ जाएगा 9 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 माइक्रोफेरेड। नेट चार्ज, नेट कैपेसिटेंस हमारा कितना है 9 माइक्रोफेरेड है। और हमसे पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स, कितनी एनर्जी ये स्टोर कर रहे हैं, तो एनर्जी कितनी स्टोर कर रहे हैं, तो यहां पर नेट कैपेसिटर हमारे पास, हमें नेट कैपेसिटेंस हमें पता है, हमें टोटल वोल्टेज पता है, तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो जो टोटल यहां पर एनर्जी स्टोर है वो सभी की वजह से है, तो टोटल कैपेसिटेंस की वजह से एनर्जी स्टोर है। टोटल कैपेसिटेंस हमने अभी निकाला 9 माइक्रोफेरेड है और वोल्टेज कितनी है 12 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हाफ 9 इंटू 10⁻⁻6 12 इंटू 12। तो यहां से एक को काटेंगे तो 6 टाइम्स आएगा, तो यहां से क्या आएगा 12 6 कितना होता है, 12 6 72 होता है, 72 इंटू 9 करो, 72 इंटू 9 करो, 9 2 18 कैरी 1, 9 8 9 7 63 64, तो 648 इंटू 10⁻⁻6 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 6.48 इंटू 10⁻⁻4 जूल। तो ये एनर्जी जो है, ये टोटल कैपेसिटेंस का जो नेटवर्क है, टोटल कैपेसिटर्स का जो नेटवर्क है वो 6.48 इंटू 10⁻⁻4 जूल ऑफ एनर्जी स्टोर कर रहा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, आसान था ये भी क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है, हो गया ये भी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 800 पिकोफेरेड कैपेसिटर इस, देखिए जो भी यहां क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, एक जैसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, आपको हर बार एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा इसमें। 800 पिकोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 100 वोल्ट बैटरी। एक हमारा 800 पिकोफेरेड का कैपेसिटर है जिसको 100 वोल्ट की बैटरी से हमने चार्ज करा, ठीक है, करते हैं इसको, जो बोल रहा है उस चीज को बनाओ डायग्रामेटिकली, उसको देखो क्या बोल रहा है वो, ठीक है। हमने उसको चार्ज कर दिया, किससे चार्ज कर दिया 100 वोल्ट की बैटरी से, किसको चार्ज कर दिया 800 पिकोफेरेड के कैपेसिटेंस को हमने चार्ज कर दिया, किससे 100 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब बैटरी को हमने, जब बैटरी से हमने कैपेसिटेंस को कनेक्ट करके बैटरी को चार्ज कर दिया,
ठीक है, बैटरी पे चार्जेस आ गए तो हमने बैटरी को हटा दिया, बैटरी को ही हटा दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, बैटरी को लगाए रहो, यहाँ पर एक नया डायग्राम बनाते हैं। हमने बैटरी को क्या कर दिया, हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन चार्ज तो अब आ गया कैपेसिटेंस पर, तो चार्ज तो रहेगा। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर। और उसके बाद हमने कैपेसिटेंस को फिर एक 800 पिकोफैरेड की कैपेसिटेंस से कनेक्ट कर दिया। बेसिकली यहां पर वो जो 800 पिकोफैरेड का कैपेसिटेंस है वो अनचार्ज है, क्योंकि उसको हम इस कैपेसिटेंस को हमने बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं करा, तो ये भी अनचार्ज कैपेसिटर है, जिसको हम अपने चार्ज वाले कैपेसिटर के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। चार्ज वाले कैपेसिटर के साथ हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए, आप जितनी वोल्ट के साथ बैटरी को कनेक्ट, कैपेसिटेंस को जितनी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, कैपेसिटेंस के प्लेट्स के बीच में उतनी वोल्टेज आ जाएगी। तो अभी हमारा ये जो 800 पिकोफैरेड जो चार्ज कैपेसिटेंस था, उसके पास वोल्टेज 100 थी, और ये जो अनचार्ज था उसके पास वोल्टेज क्या थी, 0 थी, क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। तो अब हमें बताना है कि इस पूरे सिस्टम में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ा पहले किया है, वो पार्ट था। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। मैं वही बता रहा हूं यहां पर, फिर ये 50 वोल्ट दोनों में हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है, लेकिन हम कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। हम देखेंगे कि जैसे ही हम एक अनचार्ज कैपेसिटेंस को चार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ेंगे, तो जो चार्ज कैपेसिटर होगा, जो हायर पोटेंशियल पर होगा, उससे चार्ज फ्लो करने लगेगा लोअर पोटेंशियल, यानी जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, और उसके बाद दोनों के पास एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। उसी कॉमन पोटेंशियल को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां पर C1V1 कितना होगा, C1 कितना है 800 पिकोफैरेड, V1 कितना है 100, प्लस C2 कितना है 800 पिकोफैरेड, और V2 कितना है 0, क्योंकि वो चार्ज नहीं था। वापस से C1 प्लस C2, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो खत्म हो गया इसका काम। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 800 इंटू 10 की पावर, कोई जैसे अभी बताया ना जस्ट पहले 5 प्लस 5 लिखो या 2 इंटू 5 लिखो बाद से, मैं वैसे ही दोनों सेम चीज है और प्लस हो रही है, तो 2 इंटू लिख दिया। 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कैंसिल आउट हो गया। 100 अपॉन 2 बचा, तो क्या आ गया 100 अपॉन 2 50 आ गया। मैंने पहले ही बोला था इक्वल कैपेसिटेंस है तो बराबर वोल्ट, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं कि आपको अब समझ में आ गया कि अगर कैपेसिटेंस बराबर है वोल्टेज बढ़ जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। ये एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है, कि वोल्टेज क्या मिली। अब नेट कितनी एनर्जी है, अब दोनों के पास जो वोल्टेज है, दोनों के पास जो वोल्टेज है, दोनों कैपेसिटेंस के पास जो वोल्टेज है वो कितनी आ चुकी है, 50 वोल्ट आ चुकी है। इसके पास भी 50 वोल्ट आ चुकी है, ठीक है। इस वाले 800 पिकोफैरेड के पास भी और इस वाले 800 पिकोफैरेड के पास भी, दोनों के पास क्या आ चुकी है, 50 वोल्ट आ चुकी है। तो दोनों के से एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी क्या होती है, हाफ C1V², दोनों की एनर्जी ऐड कर देंगे, पूरे सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी, तो हाफ C2। तो C1 कितना है 800 पिकोफैरेड है। अच्छा एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहां पर, यहां से C1 और C2 को कॉमन ले लेते हैं, 20 को। C1 C2 सेम है तो 2 इंटू लिख दो, चाहे प्लस करो चाहे सेम क्वांटिटी को 2 इंटू कर दो, ठीक है। V कितना है 50 वोल्ट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 800 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। कितने जीरो, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, पावर 4 कम कर दो यहां पर, 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा। 25 8 जा 200, फिर से 2 जीरो आ गया, 2 पावर फिर से कम कर दो, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल ऑफ एनर्जी जो है ये सिस्टम स्टोर करेगा, ये सिस्टम स्टोर करेगा। तो हो गया ये क्वेश्चन, हो गया सॉल्व ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक। कॉमन पोटेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन है ये सब,
इसको लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द टू कैपेसिटर्स ऑफ अननोन कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। मतलब दो कैपेसिटेंस हमारे पास अननोन, हमें पता नहीं कैसे हैं, क्या वैल्यूज है उनकी। एक C1 है और एक C2 है। पहले इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किसके साथ, 100 वोल्ट की बैटरी के साथ। जो बोल रहा है वो करो, सीधी सी बात, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपना, दिमाग तब लगाना है जब क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो यहां पर हमें क्या बोल रहा है कि जो C1 एंड C2 का जो अननोन कैपेसिटेंसेस हैं उनको हमने पहले सीरीज से कनेक्ट किया 100 वोल्ट बैटरी के साथ, फिर पैरेलल से भी कर दिया। चलो पैरेलल से भी कर देते हैं इनको, 100 वोल्ट बैटरी के साथ पैरेलल में भी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया C1, ये हो गया C2, पैरेलल में भी कनेक्ट कर दिया। ठीक, अगला क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन टू कॉम्बिनेशंस इज 0.045 जूल एंड 0.25 जूल। अगर सीरीज में एनर्जी जो स्टोर कर रहा है, नेट एनर्जी जो सीरीज की है, एनर्जी जो सीरीज की है वो है 0.045 जूल, और एनर्जी जो पैरेलल की है वो कितनी है, एनर्जी जो पैरेलल की है वो कितनी है, वो है 0.25 जूल। तो आपसे पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, ऑल्सो कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें बताना है कि C1 एंड C2 की वैल्यू क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों के पास कितना चार्ज होगा। तो यहां पर आपको क्या दिया, यहां पर आपको सीरीज की एनर्जी दी है और पैरेलल की एनर्जी दी है। अब ये डायग्राम में थोड़ा सा शिफ्ट करके थोड़ा सा जगह बनाता हूं सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। समझ गए होगे आप क्वेश्चन क्या है। तो देखो यहां पर अगर मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कुछ ऐसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है दोनों C1 एंड C2, ठीक है। और एनर्जी कितनी है, इस एनर्जी कितनी है सीरीज की, US मान लेते हैं सीरीज की एनर्जी को, 0.045 जूल है, ठीक है। पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल में कितनी एनर्जी है, ये हो गया C1, ये हो गया C2, और पैरेलल, और इनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो पैरेलल में टोटल एनर्जी क्या है सिस्टम की, 0.25, यूपी लिख देते हैं इसको, 0.25 जूल, ठीक है। अब देखिए सीरीज की बात कर रहा है, सीरीज में एनर्जी 0.05 जूल है, तो सीरीज की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, टोटल एनर्जी जो सीरीज में होगी क्या होगी, दोनों कैपेसिटेंस की वजह से होगी, दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वजह से एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, C इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज का, 1/C1 प्लस 1/C2 V² होता है। इसको और सॉल्व करते हैं फर्दर, एक सेकेंड, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाता अभी क्वेश्चन। सीरीज में जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो क्या होती है, 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, C1 C2 C1 प्लस C2, ये हो गया 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां पर C इक्विवेलेंट की जगह हम क्या पुट करेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस जो है उसका एक्सप्रेशन है दोनों का, V²। देखो क्या होगा ना, सीरीज और इस सीरीज में इसके पास भी कुछ एनर्जी होगी, इसके पास भी एनर्जी होगी, तो दोनों का इक्विवेलेंट जो एनर्जी स्टोर करेगा वो उन दोनों में बटा होगा ना। तो इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, इक्विवेलेंट स्टोर कर रहा है 0.045, इसको हमने C1 C2 के टर्म्स में लिख दिया, तो ये कितना है, 0.045 है। ये हो गया C1 C2 C1 प्लस C2 V²। V कितना है, 100 है, V कितना है, 100 है, ठीक। अच्छा इसको अभी यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल की अगर मैं बात करूंगा तो पैरेलल में क्या होती है एनर्जी, पैरेलल में भी जो टोटल एनर्जी होगी वो दोनों कैपेसिटेंस की वजह से होगी, तो C इक्विवेलेंट लिखेंगे। और पैरेलल में जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो होता है C1 प्लस C2, और पैरेलल में कितनी एनर्जी है, 0.25 है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, हमें यहां से क्या मिल जाएगा, हमें यहां से एक
टर्म मिल जाएगा, C1 और C2 की वैल्यू का पता चल जाएगा, हमें C1 और C2 की वैल्यू का पता चल जाएगा। C1 और C2 का वैल्यू का कैसे पता चलेगा, आप देखना यहाँ पर 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 हो जाएगा, और v स्क्वायर वहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा C1 प्लस C2। और v स्क्वायर है कितना, v स्क्वायर 100 है इस केस में, तो v 100 है हमारा, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर। अब हम देखो क्या करने वाले हैं, हम यहां से जो C1 प्लस C2 मिला उसको यहां पुट करने वाले हैं, यहां से जो हमें C1 और C2 मिला है पहले वाले केस से, हम उसको यहां पुट करने वाले हैं। तो पुट करते हैं, यहां पर ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा। क्या बचा यहां पर C1, अच्छा C1 प्लस C2 की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं 0.05 अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक्सप्रेशन बन रही है, कोई बात नहीं, डरना नहीं, इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो ये 100 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, मैं यहां कर देता हूं, ये चीज कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से आपका सॉल्व करेंगे 0.05 इधर 0.5 इधर मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से वापस से 0.45 मिल जाएगा आपको। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो स्क्वायर पे स्क्वायर पावर 4, यहां पर भी 100 यानी 10 का स्क्वायर, 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, और स्क्वायर पे स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ टोटल कितना आ गया 10 की पावर 8 आ गया, उधर 10 की पावर 8 ले जाएंगे तो 10 की पावर -8 हो जाएगा। तो यहां से C1 इंटू C2 का हमें प्रोडक्ट मिल गया, C1 इंटू C2 मेरा कितना मिल गया 0.045 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, अब यहां पर क्या है, आप C1 प्लस C2 निकाल चुके हो, C1 प्लस C2 निकाल चुके हो आप, और आप निकाल चुके हो C1 इंटू C2। तो यहां से ना अब एक थोड़ा सा आपको मैथ्स यूज करनी पड़ेगी, पहले इतना नोट डाउन कर लो फिर मैं आगे करता हूं। मैंने क्या किया, हमने जो सीरीज में जो एनर्जी थी उससे एक्सप्रेशन बनाया, पैरेलल में जो एनर्जी थी उससे एक एक्सप्रेशन बनाया, जो पैरेलल से जो हमें C1 प्लस C2 मिला उसको हमने यहां पुट करा, तो हमें C1 इंटू C2 का प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, कि C1 इंटू C2 क्या होगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए पॉज करके, फिर आगे करेंगे। इसको लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन डेटा हमें मिला उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो मेन डेटा मिला हमें C1 इंटू C2 मिल गया और C1 प्लस C2 मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर लिखें तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा C1 प्लस C2 के होल स्क्वायर के इक्वल -4 C1 C2। आप करके देख लेना इसको, आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपको मिलेगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 प्लस 2 C1 C2 में जब आप 4 C1 C2 माइनस करोगे तो आपको -2 C1 C2 मिल जाएगा। तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर -2 C1 C2, और वो क्या होता है C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपको C1 प्लस C2 पुट करना है, ठीक है। तो ये कितना है, ये आपका है C1 प्लस C2 है आपका, ये आप देख लीजिए इसको, 100 का स्क्वायर है ना, तो यानी 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 10 का स्क्वायर पे स्क्वायर। समझो बात को, मैं कब से क्या कह रहा हूं आपसे, ये 100 को आप क्या लिख सकते हो, आप 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 10 के स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी, और ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगी, ठीक है। -4 C1 C2, C1 C2 कितना है, C1 इंटू C2 कितना है।
अब देखिए यहां पर ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -8 -4, इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 से 20, 4 4 से 6, 4 4 16 17 18 18 आ जाएगा। ठीक, इंटू 10 की पावर -8। अच्छा 25 ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर -8 माइनस 0.18 इंटू 10 की पावर -8। अब यहां से क्या हो जाएगा, आप दोनों का पावर -8 है, कॉमन कर लेंगे। थोड़ा सा लेंथी है, देखो पेशेंस तो रखना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए, बिना पेशेंस के कुछ नहीं होने वाला। -8 है, नॉट 18। ठीक है, अब यहां से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 0.07 मिलेगा। अब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया C1 - C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये मिल गया। ठीक, अब आपको C1 - C2 का होल स्क्वायर मिल गया, तो अब यहां से आप क्या करोगे, आप इसको C1, यहां से आप C1 - C2 निकाल लोगे। आप यहां से क्या निकाल लोगे, आप C1 - C2 निकाल दोगे। C1 - C2 कितना आएगा यहां पर, यहां 0.7 है ना आपका, इसका रूट करेंगे दोनों साइड। दोनों साइड क्या करेंगे, रूट कर लेंगे। यहां रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यहां रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और यहां रूट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रूट से बाहर निकालना है। मेन काम कहां पर है, इसको रूट से, इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर कितना आएगा, C1 - C2। देखिए रूट 0.07 का रूट, देखिए अब मैं निकालने तो नहीं बैठूंगा, लेकिन इसकी वैल्यू आएगी 0.26 और 10 की पावर -8 है, रूट से बाहर निकालेंगे, पावर हाफ कर दीजिए, -4 हो जाएगी। तो आपको C1 - C2 भी पता चल गया। अच्छा C1 + C2 कितना था, इसको मैं फाइनल लिख देता हूं। ये था नीचे 10 की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 10 की पावर -4। ये C1 + C2 था। तो आपको C1 + C2 और C1 - C2 मिल गया। अब आप इससे इजीली जो है आप C1 और C2 निकाल सकते हो। आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा। आप क्या करो, आप इसको दोनों इक्वेशंस को लिख लो। C1 + C2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर -4 और C1 - C2 इज इक्वल टू 0.26 इंटू 10 की पावर -4। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, +C1 +C2 -C2 कैंसिल, यहां आ जाएगा 2C1। ऐड करोगे तो 0.76 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा और C1 कितना आ जाएगा, हाफ कर दिए 0.33 एंड दैट 8, 0.38 इंटू 10 की पावर -4 फैरड का आपका C1 आ जाएगा। ठीक है, अब C2 कितना आएगा, C2 आप निकाल लीजिए। C1 आपको पता चल गया ना, आप चाहे C1 + C2 में रख करके आप C2 निकाल लीजिए, चाहे C1 - C2 में, करते हैं निकालते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं C1 + C2 में रखूंगा तो C1 इधर आकर के 0.5 से माइनस होने लगेगा, तो C2 कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -4 माइनस 0.38 इंटू 10 की पावर -4। कितना मिलेगा मुझे, कितना बचेगा, बचेगा 0.12 इंटू 10 की पावर -4 फैरड। तो C2 भी आपका आ गया। अच्छा C1 और C2 फाइंड आउट करना था, ये तो हो गया। C1 + C2 फाइंड आउट करना था, ये तो हो गया। पॉज करके इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। हमसे एक और पार्ट पूछा है कि हमें बताना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों के पास चार्ज कितना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों के पास चार्ज कितना है ये देखना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं मिटा रहा हूं इधर। ठीक, C1 C2 आ गया। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, C1 C2 पता चल गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों को 100 वोल्ट मिलेगी, दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है, दोनों को 100 वोल्ट मिलेगी। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है C1V1। तो यहां C1 कितना है मेरे पास 0.38 इंटू 10 की पावर -4 और वोल्टेज कितनी है 100, तो कितना आ जाएगा चार्ज, 2 पावर कम कर दीजिए, -2 कूलम। Q2 कितना आ जाएगा, Q2 कितना आ जाएगा C2V2, V2 भी हमारा 100 वोल्ट है, Q2 कितना है 0.12 इंटू 10 की पावर -4 इंटू V2 यानी 100। तो यहां से फिर क्या आ जाएगा चार्ज आपका। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन
आंसर आपका आ गया, आपके सामने है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो हमने बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। देखता हूं और भी क्वेश्चंस हैं क्या, इसको नोट कर लीजिए। आप चार्ज तो आप निकाल लोगे, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज दोनों की सेम थी, चार्ज कितना होगा, तो चार्ज होता है C1 V1, दोनों की वोल्टेज पता थी, कैपेसिटेंस निकालिए, चार्ज आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगर कोई क्वेश्चन है तो नहीं, अब हम अगला जो टॉपिक है वो है डाइइलेक्ट्रिक, जो कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। इस पे बेस्ड आप और भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स अगर रह गए तो उन पे भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे इस न्यूमेरिकल वाले वीडियो में आप अपना उस क्वेश्चन को एज अ डाउट लिख दीजिएगा, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।